भगवान के नाम भगवान कह देंगे तो चीर पैदा हो जाए। यानी भगवान को मानते ही नहीं है वो लोग। ना वो सीधे करे भगवान कहाँ से आया, हनुमान जी क्या थे, राम जी क्या थे, ऐसे कहते हैं वहाँ पे लोग। जब मैं एक संत एक तपस्वी महात्मा रविदास का जय कर रहा हूँ तो आप हनुमान जी का क्यों नहीं जय कर रहे हैं। पत्थरपुरी नागा जी जो साधु अपने एक तपस्या स्थल पे बैठते हैं, ये वो स्थान है। और इसके बगल में आपको दिखा दूं कि वहाँ जो है 9 फूलों को जलाकर बीच में जो है धूनी वाले दादाजी बैठते हैं, तपस्या करते हैं। और यहाँ भी हवन कुंड है और बगल में है ये मंदिर में बैठे हैं दादाजी, इनसे मुलाकात करते हैं। और आपने देखा होगा कि पत्थर बाबा के नाम से भी फेमस है और धूनी वाले दादाजी के नाम से जाने जाते हैं। और तपस्या को लेकर तमाम जगहों पे बाबा लोग मशहूर है। और देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसे चर्चा का विषय बने हैं कि कुछ लोग अपने ज्ञान से जो है अपना एक खास जो है चर्चा में है। चलिए आगे तक चलेंगे और आपको बताएंगे कि ये धूनी वाले दादाजी क्यों मशहूर है। और इनका तपस्या जो है इन दिनों गाजीपुर जनपद में मनिहारी ब्लॉक में चल रहा है, कई दिनों से लगातार चल रहा है। और तपस्या का जो है क्या मकसद है यहाँ पे, और तपस्या इस क्षेत्र में लगातार क्यों हो रहा है और क्या वजह है, इन पे खास बात करेंगे। और सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। और सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ गाजीपुर जनपद में आपका जो है तपस्या कितने दिनों से चल रहा है। इस साल तो हमारा जो है तपस्या 21 दिन एक जगह चला, पूरा मिलाकर जैसे 7 दिन 5 दिन 9 दिन फिर 5 दिन, ऐसे करते करते यहाँ भिन्न भिन्न भारतों में अभी तक जो तपस्या मेरा हुआ है ये 26वां दिन है, 26 दिन तक हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर 26 से 51 हो जाए, 101 हो जाए तो विश्व शांति के लिए है। विश्व शांति जनपद गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक अंतर्गत आप तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ जो है विश्व शांति के लिए सभी क्षेत्र में जो है अलग अलग गांव में जाकर जो है ये तपस्या स्थल जमाते हैं। आपको पहले मालूम था, अभी 10 दिन पहले आप आए थे हमारे पास, लोग बोल रहे थे कि बाबा जी इतना धूप लग रही है, छाया क्यों नहीं है। तो छाया तो मिलने लगी, जीव जंतुओं के लिए तो शांति मिल गया। मगर विश्व शांति, कोई भूखा ना मरे, किसी का बच्चा लूला ना हो, कोई पुत्र प्राप्ति बिना बाजिन ना कहे। और ये तो विचित्र कहानी नागा साधु संतों का इसलिए होता है कि यहाँ पर विश्व शांति के लिए, शांति संत महात्माओं को जो दक्षिणा मिलता है वो लोगों को बांट दिया जाता है। क्योंकि अगर साधु हैं तो समाज को लेकर चलना पड़ेगा। अब आजकल क्या है कि यहाँ तो बस मेरा भगवान ये है तो मेरा भगवान ये है। अच्छा ये बताइए, भगवान के नाम पर चीर की दुनिया को क्यों है, क्यों भगवान के नाम पर चीर है, बताइए कैसे चीर क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग। चीर ऐसा नहीं चीर करना चाहिए, लोग चीर कर रहे हैं। अब सत्या भाई आप पत्रकार भाई साहब को जानते हो, तो सत्या जी के गांव में गया तो सत्या भाई तो बहुत बढ़िया सेवा किए। मगर बताइए भीम से बड़ा कोई भगवान नहीं है, ये बताइए भीम से बड़ा कोई भगवान नहीं है क्या, रविदास से बड़ा भगवान नहीं है कोई। अरे आप है, आप मानिए ना, आप विष्णु को मानिए, आप रविदास को मानिए, आप ईसाई धर्म को मानिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मना मैं नहीं किसी का। आप मेरे पास डोंबी आओगे कहेंगे ना कि तुम सुपन भगत का नाम जरूर लेना, चमार आओगे तो कहेंगे रविदास का नाम जरूर लेना। मैं तो नहीं मैं तो आप लोगों को दिल से मानना हूँ ना, रविदास की जय कहता हूँ, भीमराव अम्बेडकर की जय कहता हूँ, फिर आप मेरे से दूर क्यों। यानी कि जिस गांव में आप गए थे वहाँ भीम जी का जो है पूरा चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये बाबा आए हैं, अपना जो है यहाँ डेरा जमाए हैं। बोल रहे हैं ना, वो सीधे बोल रहे हैं कि भीम से बड़ा कोई नहीं, अम्बेडकर से बड़ा कोई नहीं, रविदास से बड़ा कोई नहीं। यानी कि रविदास बाबा ही उन लोग का भगवान है। भगवान के नाम भगवान कह देंगे तो चीर पैदा हो जाएगा। भगवान के नाम से चीर पैदा हो जा रहा है, पैदा हो जाएगा, ये क्यों। यानी भगवान को मानते ही नहीं है वो लोग। ना वो सीधे करे भगवान कहाँ से आया, हनुमान जी क्या थे, राम जी क्या थे, ऐसे कहते हैं वहाँ पे लोग। यानी कि उनके जगह आप गए उनके गांव में, और ये भगवान के जो है एक आस्था के साथ जो तपस्या में सभी जगह पे देखने को मिल रहा है। आप भी तपस्या कर रहे हैं विश्व शांति के लिए, आप बता रहे हैं कि तपस्या विश्व शांति। न इसमें कोई मुसलमान है, न इसमें कोई महाराज ईसाई है, न कोई इसमें डोम है, न इसमें कोई चमार है, न इसमें कोई एकदम समझ लीजिए ब्राह्मण के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए भी है, यादव के लिए भी है, बनिया के लिए, सबके लिए। अन्यथा खाली एक बिरादर के लेने के राजभर के गांव में करना तो सिर्फ राजभरे के लिए, सबके लिए। मगर फिर ऐसे क्यों। अगर आप लोग अपने भीमराव को मानते हैं तो मैं भी हनुमान जी को मानता हूँ, आप अपने रविदास को मानते हैं, मैं शंकर जी को मानता हूँ। ये भेदभाव किस बात की, क्यों भेदभाव हो रहा है दादाजी के साथ। मैं तो दादा सबको है ना, सबके लिए मामा है, चंदा मामा सबके लिए मामा, दादा सबके लिए दादा, फिर नहीं कैसा भेदभाव। लगातार जो है धोनी वाले ये देख रहे जगह हनुमान जी का मंदिर है ना, क्या हनुमान जी पहले थे कि रविदास जी पहले थे। पहले हनुमान जी के पहले रविदास जी नहीं, वो भी किसी ब्राह्मण के ही शिष्य थे। उसको मैं बात नहीं, ठीक है,
अगर सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध पुरुषों का नाम लेना चाहिए। अब आप लोग सिद्ध पुरुषों का नाम ले रहे तो ऐसा मत करिए कि आप लोग सबको मानिए। आप लोग मानेंगे तो आपको भी कोई मानने वाला होगा, आप नहीं मानोगे तो कौन मानेगा। अब यह चौकी लगा है ना, अभी रविदास के मंदिर पे चौकी लगा दीजिएगा ना तो कहेंगे ना कि आप रविदास से बड़े हो गए क्या। ऐसा क्यों? क्या मैं हनुमान से बड़ा हूँ क्या? नहीं। एक स्वभाव है कि संत महात्माओं के लिए एक चौकी लगाते इसलिए कि एक स्वभाव है, लगाना चाहिए। ये हर जगह आपने देखा होगा। तब आप ही बताइए क्या करना चाहिए। ये बात देखने को मिलता है कि जहाँ तपस्या पे बैठे, जहाँ भी साधु संत होते हैं तपस्या स्तर पे अपना जो है भक्ति में लीन होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज के अंदर जो मानते नहीं हैं, वो किसी और को मानते हैं या किसी और मूर्ति को जो है अपना भगवान अपना गुरु मानते हैं। यहाँ किसी को रोक नहीं है, सब लोग अपनी जो है एक आस्था के साथ जिस मूर्ति का पूजा करे, जिस प्रतिमा का करे, कोई रोक नहीं है। वो अपने अपने अलग अलग रूपों में माने, लेकिन अपने रूपों में अगर जिन्हें मानते हैं तो किसी दूसरे का जो है अनादर ना करें। जैसे बाबा आए वहाँ दरबार लगाए, वहाँ जो है ये अपने तपस्या स्थल जमाए। बेइज्जत क्यों कर रहे हो भाई? और फिर इनको कहा गया कि आप भीम जी से बड़ा नहीं है, रविदास बाबा से जो है कोई बाबा नहीं है, उनको ही मानते हैं। ऐसे लोग के अंदर जो है भ्रम पैदा है। ऐसे लोग जो है अपनी बात को लेकर और बाकी जो है देवी देवताओं का नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं, नाम तक नहीं लेना चाहते हैं, नाम से चिड़े। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहा जाता है कि सर्वत्र जगह जो है भगवान का निवास स्थान है, तो हम क्यों नहीं भगवान को आप किसी भी रूप में मानिए ना, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई भी रूप में आप मानते हैं तो जो भी दूसरा मान रहा है तो उसको जो है नकारे। अरे मैं आपके देवता को जय कर रहा हूँ ना, आपके भीमराव अम्बेडकर की जय कहता हूँ ना, रविदास की जय कहता हूँ ना, आपको हनुमान की जय नहीं बोलने में क्या शर्म हो रही है? जब मैं एक संत, एक तपस्वी महात्मा रविदास का जय कर रहा हूँ तो आप हनुमान जी का क्यों नहीं जय कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि जैसे मनिहारी वाला राजभर बस्ती है, इसी तरह मनिहारी में भीमराव अम्बेडकर के पुत्र जो है चमार बिरादरी जो है वो अच्छे है, कोई गलत नहीं है, मगर कुछ लोग इस नाम पर जलते हैं इसलिए कि उनको पता ही नहीं है। और जब कुछ हो जाता है तो दादा के पास चलो, दादा सबका पुत्र प्राप्ति देगा, पर से मार के भगाएगा। मैं इससे पहले बता रहा हूँ कि चिढ़ है तुम लोगों से। हर हर महादेव। और बात ऐसी है कि आजकल देख ही रहे हैं, जहाँ भी है धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है, आरती में पैसे जो आता है वो जेब में भरा जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। यही मैं सत्य दिखाने के लिए और सबको बताने के लिए कि जो आरती का पैसा वो हलवा खाते हैं बच्चे। ये अब आप इन लोगों से पूछे कि होता क्या है, मैं क्या क्या करता हूँ, अब इनसे पूछे बताएंगे तब तो दर्शक बताएंगे क्या होता है। मैं तो सब क्योंकि अपने बड़े से बढ़ाई करूँगा तो बेकार है। अब तो जनता से पूछे वो बताएंगे कि यहाँ सत्य क्या है। रामचरितमानस में भी वर्णित है राम कथा, जहाँ पे जो है राम लक्ष्मण के जो है एक असीम प्यार जो है, जहाँ सीता माता को खोजने के लिए जाते हैं और हनुमान जी का जो है मदद मांगते हैं। जिस हनुमान जी का जो है नाम सब लोग लेते हैं दुख संकटों में, वही नाम को अगर इस समाज के अंदर लिया जाए तो कुछ लोग को बड़ा जो है चीर होता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं सभी देवी देवताओं की, सभी जो है महान गुरुओं की एक मान सम्मान होना चाहिए, उनका जो है आराधना होना चाहिए, सब लोग माने, इस पे कोई रोक नहीं है, लेकिन टीका टिप्पणियाँ नहीं करें, मैं यही कहूँगा। और जैसे आप यहाँ बता रहे हैं कि विश्व शांति के लिए, तो यहाँ तो किसी पर्सनल के लिए तो आपका जो है तपस्या है नहीं, हर आदमी के लिए। उस गांव से आएंगे तो आए, ठीक है, प्रसाद ले, परिक्रमा लगाए, भभूति ले और जाए। लेकिन उन गांव वालों से कोई पैसा या कुछ उनसे क्या मदद मांगते हैं, ऐसे चिढ़ते हैं? उनसे इसलिए मांग रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, रविदास को मानते हैं, अग्नि को मानते ही नहीं है, जल को मानते ही नहीं है, हवा को मानते ही नहीं है। पानी आया है तो सबके लिए ना आया है जी, कि हम सिर्फ खाली राजभरे बिरादर के लिए आया है, सबके लिए आया है। और सुन लीजिए, 9 देवी उसी जगह बागीपुर में, 9 औरतें, 9 कन्या, 9 आदमी भीख मांगे थे कोई ठेका, जहाँ पे आप भी वीडियो चलाने गए थे, वो भी एक राजभर थे। मैं राजभर मेरा मदद कर रहे हैं, क्योंकि राजभरों में दोनों है, भगवान भी है और आत्मा शुद्ध परमात्मा भी है। यानी कि क्षेत्र में सिर्फ वही जगह जो है दलित समाज के लोग थे, उनमें जो है कुछ लोग टीका टिप्पणियाँ कहें और आपको जो है ऐसे अग्नि देवता को मानते नहीं है। बुलाकर बेइज्जत क्यों कर रहे हो? हजारों के सामने तो तुम कहते दादाजी आइए, जब आ गया गाँव में तो गाली देने चालू कर दिए। ऐसा होना नहीं चाहिए और इस तरह से उचित नहीं है। जो लोग करते हैं वो लोग अहंकारी कहा जाएगा, अहंकारी लोग होंगे, क्योंकि जिनके पास बुद्धि नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो वही करेंगे जो बाद में पछतावा का जो है एक अंश होगा, और वही जो है बाद में सोचते हैं, पछताते हैं कि हमने क्या कर डाला। तो कहीं ना कहीं हम उन मस्जिद, मजार, धार्मिक स्थल, भक्ति भावना मंदिर जो भी हो, वहाँ जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी वहाँ निवास कर रहे हैं, उन गुरुओं की हमें सेवा करनी चाहिए, न कि उनका जो है
है बुलाकर या फिर उनके पास जाकर उनका जो है अपमान कतई करना ही नहीं चाहिए। तो आप इस गांव में कितने दिन से अभी भक्ति रमाए हैं? तुरंत आया, तुरंत घिरा गया। अच्छा। जो हाँ तुरंत यार ये लोग के पास आया तो तुरंत ये लोग पता नहीं लगा कब ये घेर दिए, कब तपस्या, कब गोईठा।